नमस्कार, आप दिख रहे हैं मेरठ न्यूज़। जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूं। अपने कर्तव्य को निभाती हूं। आपके आसपास की हर खबर से आपको रूबरू कराती हूं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के प्रायोजक हैं एडवोकेट के पावा, डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, अमित अग्रवाल, अन्य लोग चैनल के प्रायोजक हैं। सभी लोगों का कहना है सच्ची और अच्छी खबरें मेरठ के नहीं बल्कि विदेश तक पहुँचनी चाहिए। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं पल्लमपुरम स्थित कांवड़ यात्रा के पावन अवसर पर टोल प्लाजा स्थित पल्लमपुरम में 28वां शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सभी अतिथियों का स्वागत किया गया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौजूद रहे। हम आपको बताना चाहते हैं पंडित सुनील भरारा ने इसका शुभारंभ किया। विशेष हवन और पूजा पाठ करी गई। भोलों का काफ़ी ध्यान रखने के लिए उनका खान पान और डॉक्टर की हर सुविधा यहाँ मुहैया कराई गई। उनका कहना ये था कि सभी को चाहिए कांवड़ यात्रा के इस पावन अवसर पर भोलों की खिदमत करते रहें, सेवा करते रहें और पुण्य कमाते रहें। शिविर का शुभारंभ पूजनीय यतीन्द्रानंद महाराज जी ने किया। साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि महाराज जी ने भी मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करा। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से सुनील भरारा ने भी अपनी बात को कहा और उन्होंने बताया कि जिस तरह से हम कांवड़ की टाइम पर कांवड़ियों की हम सेवा करते हैं, भोलों की हम सेवा करते हैं, हम तमाम लोगों से निवेदन करते हैं कि सभी मज़हब धर्म के लोग यहाँ आते हैं और इस पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। सभी धर्मों को चाहिए कि मिलजुल कर एक दूसरे का पर्व मनाना चाहिए। आइए हम आपको दिखाते हैं उस जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से। बड़ी कवरेज मेरठ से। आइए पंडाल में चलते हैं और मालूम करते हैं क्या क्या सुविधा भोलों के लिए यहाँ की गई है और क्या क्या और भोलों के लिए चीज़ें खाने पीने की हैं। तो अभी तो पूजा होकर निमटी है और श्रद्धालु हैं यहाँ बैठे हुए। प्रशासन भी अपनी जगह पर है और प्रशासन का भी पूरा ध्यान है कि कोई भी हुड़दंग ना हो या कोई भी गलत चीज़ें सामने ना आए, जिससे किसी को भी हानि हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूँ। अपने कर्तव्य को निभाती हूँ। आपके आसपास की हर खबर से आपको रूबरू कराती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। क्या कहना चाहिए इस पंडाल के लिए, भोलों के लिए और समाज के उन कार्यकर्ताओं के लिए जो समाज के लिए तन मन धन से खड़े हैं? सबसे पहले मैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ को हृदय से आभार करता हूँ कि वो सनातन और हमारे इस धार्मिक परंपरा को लगातार आगे बढ़ाने का काम करता है। आज ही 28वां कांवड़ सेवा शिविर का यहाँ पर शुभारंभ हुआ है और इस शिविर में भगवान शंकर जी के जो अनन्य भक्त है, जो यानी कि हरिद्वार से गंगोत्री जमुनोत्री से कांवड़ लेकर के जलाभिषेक करेंगे, विभिन्न मंदिरों पे जाकर के, शिवालयों पे जाकर के यहाँ उनके लिए रहने की, ठहरने की, भोजन की, जलपान की और चिकित्सा की आदि व्यवस्थाओं को करने का कार्य ये पूरा शिविर और पूरा भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय परशुराम परिषद परिवार के माध्यम से यहाँ पर आयोजन होता है। ये 28वां कांवड़ सेवा शिविर है। इसको लेकर के लगातार 24 घंटे अनवरत यहाँ सेवा का भाव आज हवन यज्ञ करने के उपरांत जो है यहाँ पर इसका शुभारंभ हुआ है और लगातार यहाँ कांवड़ियों की सेवा का यहाँ आयोजन किया गया है। मंत्री जी, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कांवड़ियों को, भोलों को? देखिए, ऐसा है कि शंकर भगवान जी के आनंद भक्त हैं, वो सबकी चिंता करने वाले हैं और वो कोई ऐसा गलत कार्य नहीं होने देते। हमारे शिविर में जो शिविर के संयोजक हैं अपने भारतीय जनता पार्टी के यहाँ जो क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष और परशुराम स्वाभिमान सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अजय भारद्वाज जी, वो अनवरत यहाँ इस शिविर को देखने का काम करते हैं और जो कुछ अव्यवस्था होती है, जो ऐसे लोग हैं असामाजिक तत्व है, उनके लिए भी परशुराम स्वाभिमान सेना की एक टोली बना करके लगाई हुई है, वो नजर रखती है और प्रशासन से सीधा उनका संबंध रहता है। इस पर लगातार हम कार्य करने का काम कर रहे हैं। भोलों के लिए क्या क्या यहाँ पंडाल में रखा गया है, क्या क्या सुविधा उन लोगों को दी जाएगी? यहाँ अपने कांवड़ भक्तों का और भोलों का यहाँ पर भोजन प्रसाद की व्यवस्था है, जलपान की, चाय की और चिकित्सा की, रुकने की, ठहरने की, उनकी खड़ी कांवड़ को पकड़ने की आदि व्यवस्थाओं का यहाँ संचार हो रहा है। कौन कौन आपके इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे? आज यहाँ पर हमारे जगत गुरु महामंडलेश्वर यहाँ पर हमारे बीच में अभी बैठे हुए हैं
अपने पूज्य यतीन्द्रानंद गिरी महाराज जी, उनके ही मुख्य अतिथि के रूप में आज शिविर का उद्घाटन हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी, हमारे विधायक, पूर्व विधायक, सब ने आकर के यहाँ अपना जो इस शिविर को आकर के अपना सहयोग प्रदान किया। कब तक शिविर चलेगा ये 12 तारीख तक का ये शिविर आयोजन। तो आप देख सकते हैं समाज की सेवा के लिए तन मन धन से खड़े रहते हैं बराड़ा जी, और चाहते हैं कि आप लोग बहुत ही सावधानी के साथ समाज और देश का ध्यान रखें, शिविर को काफी हर्षोल्लास के साथ आगे बढ़ाएं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हर बार आप जो है लगातार जितने भी धार्मिक हमारी परंपराएं हैं, चाहे वो भगवान परशुराम जी की हमारी तीर्थ यात्राएं होती है, चाहे वो भगवान परशुराम जी के अन्य कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो महादेव की कांवड़ यात्रा होती है, चाहे जन्माष्टमी होती है, दीपावली होती है, सबको आप जनता के बीच में देने का काम करते हैं। मैं जनता की आवाज को बधाई देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे न्यूज़ जनता की आवाज के माध्यम से अपने विचारों को रखा, और हम लोग भी आपसे निवेदन करते हैं कि क्या करते हैं, भोलों की सेवा करने में तन मन धन से तो खड़े हो, मगर प्रशासन का भी पूरा साथ दे, कोई भी अनहोनी ऐसी ना हो जिससे समाज का माहौल खराब हो। महाराज जी से भी 2 शब्द लेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब यहाँ आए हैं दी है अपनी, तो हम चाहेंगे कि जनता की महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। महाराज जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये एक राष्ट्रीय पर्व धीरे धीरे भारत में बनता जा रहा है। देवादिदेव महादेव जिनका नाम फुले भंडारी है और सभी पर कृपा करते हैं, और उनकी भक्ति में ये लगभग 20-25 दिन का एक ऐसा समय रहता है कि इस दौर में हर कोई भोले हो जाता है। जाति, गरीब अमीर, छोटा बड़ा, सारे भेद समाप्त हो जाते हैं और सब केवल एक ही रंग में रंग जाते हैं, वह भोले का रंग है और भारत के तिरंगे का रंग है। राष्ट्रीयता और धार्मिकता का यह महापर्व है। सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इरफान भाई का स्वागत हो गया। भैया फोटो हाथ डालो तो तेरा साड़ी कर देगा, मार्केट मिल जाए मार्केट में। चंदा चोरी बाकायदा योजनाबद्ध तरीके से सनातन को बदनाम करने के लिए ठहराई गई है, और इस चंदा चोरी का जो सरदार है वो टिट्टू यादव है। टिट्टू यादव को चंदा चोरी की सुपारी या चंदा चोरी का काम किसने दिया? उस समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से उसके रोज उसके निजी फोन पर 3-3, 4-4 बार मोबाइल पर कॉलिंग हो रही, और समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि चोरी हो रही है, जो कभी राम जन्मभूमि नहीं गया, कभी राम को माना नहीं गया। ये बहुत गहरा षड्यंत्र है। ये चोरी वहाँ इन लोगों ने कराई है, और टिट्टू यादव, अखिलेश यादव, उधर पप्पू यादव, ये तो यादव समाज को भी बदनाम कर रहे हैं। यादव भगवान तो भगवान का नाम लेकर सनातन को बदनाम करने के लिए सारी इन्होंने कराई है। SIT को इस जांच में देखना चाहिए कि टिट्टू यादव और अखिलेश यादव एक मामूली से आदमी के राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष के मोबाइल पर डायरेक्ट कैसे बात हो रही है। ये गहरा राज है, और इस राज को उजागर करना है। कुल दूध का चंपत राय जी के परिवार में चले
रास्ता दो महाराज जी छोड़ महाराज जी अगर आपकी सेवा करते रहे ना हम लोग, एक दिन आगे तक पहुंच जाएंगे। हमारे बीच में अगर गुरु महामंडलेश्वर जितने आज के पावन का हमें स्वागत करने वाले लोग निकले हैं। हर हर महादेव जय शंभू। तो आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से स्वागत किया गया। हाल में बम 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 हर हर महादेव। तो आप देख सकते हैं स्वागत करते हुए सभी लोग हो गया। जनता की आवाज मेरा न्यूज जनता की आवाज नगमा हमारे बीच आई है। उनका भी कावड़ शिविर में हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। हमारे प्रिय मित्र गौरव सांगवान और हमारे मोहित जी, अनमोल देंगड़ा जी, मोहित मयंक जी, तमाम लोग यहाँ पहुंचे हैं। इस 28वें महाशिविर में मैं आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। पिछले 28 वर्षों से लगातार जो सेवा हो रही है वो सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद, जिन्होंने दिन रात यहाँ रहकर जो पिछले 28 वर्षों से सेवा कर रहे हैं। मैं उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे पुराने साथी चौहान साहब और राजू पंडित दोनों पहुंच चुके हैं। मौज आगे भाई आ जाओ। जनता गर्मा प्रसाद घुरन खाऊंगा तुम्हें कहा लगाओ अपना कैमरा कहा सारा भाई सवाल कड़ी होते हैं, इनको बहुत सारे लोग होते हैं और चाहते हैं कि सभी धर्म मिलकर हर एक सपोर्ट करी जाए। मगर कहीं ना कहीं कावड़ ऐसा दौर होता है कि जहाँ पर हर धर्म के लोग बहुत चलता है। कावड़ों के लिए हम लोग जो सहायता करते हैं, हम लोग मीडिया के माध्यम से आप तक की आवाज पहुँचाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सभी धर्मों के लोग मिलजुल कर कावड़ में गुरु की सेवा करवाए। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों? देखिए पहले तो लखपा जी मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप यहाँ हर वर्ष कवरेज करने आती हैं और मैं आपके न्यूज चैनल का धन्यवाद करता हूँ। देखिए भारत एक सबका देश है, सबका विकास सबका साथ है। यहाँ सभी धर्म को बराबर अलग अलग धर्म से लोग अपने त्योहार मनाते हैं। ऐसे भी ये सनातन का कावड़ महापर्व एक त्योहार, इसकी सबसे लंबी यात्रा कावड़ यात्रा है। इसमें हम सब लोग सभी धर्मों के लोग, मेरे बीच में देखो सलीम भाई मेरे पुराने ठेकेदार है 30 साल से, ये इरफान भाई मेरे मित्र है दिल्ली से, उस्मान मलिक है और भाई है तमाम लोग अपने अशरफ भाई खड़े हैं तमाम। ये भी देखो गौरव सांगवान जी है, मोहित जी है, मुसाहिद भाई हमारे पत्रकार भी है और मित्र भी है। तमाम ये सद्भाव का तो देखने को मिलता है, एकता का। कोई किसी को कुछ कहता नहीं है कावड़ यात्रा में। मैंने देखा हरिद्वार से निकल के बंगलोर आते हैं, मंगलुरु में बहुत बड़ा शिविर मुस्लिम लगाते हैं और वो जमते आज से भी मैं 36 कावड़ ला चुका हूँ, 37वीं कावड़ लेने जाऊंगा। और तक तक मुझे इस बार भी वहाँ एक लोग सेवा करते मिले और हमारा शिविर 28 वर्षों से लगातार निरंतर यहाँ सेवा कर रहा है। राष्ट्रीय परशुराम परिषद के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, सेना का मैं खुद अध्यक्ष हूँ। मेरे साथ कार्यकर्ता वॉलंटियर ग्रुप में काम कर रहे हैं। अब 7 दिन की सेवा यहाँ देंगे। सबके मन से रुकने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था, चिकित्सा और तमाम आराम तमाम चीजें सुविधा से उपलब्ध ये शिविर रहता है। और ऐसे निरंतर 28 वर्षों चल रहा है। इस बार भी ऐसे चलने का मैं प्रयास करूंगा कि सब लोग लगे रहें। आइए ऐसी कड़ी जोड़ेंगे जहां आप लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया पर और चैनल से हिंदू मुस्लिम को लेकर फसाद किया जाता है। हमें देखना है मगर अगर आपको देखना है कि एकता की मिसाल कहाँ मिलती है तो हमारे लोग चले आएंगे और यहाँ पर एकता की मिसाल आपको वहाँ कदम पर मिल जाए। हमारे साथ जुड़े हैं कैसे शायद बाकी समुदाय से है और शरीर में बंधन से लगे हैं, चाहते हैं कि गुरु की सेवा करें। रमजान का महीना आए या ईद का महीना आए, बकरीद आए या होली दिवाली आए, हमें हर तक पर मिलकर मनाना है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। क्या कहेंगे आप? और आई साल हम सेवा में यहाँ पे और मेहनत भी करते हैं और सेवा में भी और प्रसाद। क्या कहेंगे आप? रमजान के पूरा अंदर परिवार मेरे साथ है। क्या रमजानों में भी सभी लोग आपके साथ होते हैं? हमारे लिए तो सब भाई
जितने भी है पूरी भारत में हिंदुस्तान में और प्यार है 30 साल से परिवार है पहला परिवार 20 साल से भाई जैसा प्यार है तो आप देख सकते हैं सुनील भरारा जी पैसे को मंत्री हैं और हमेशा रहेंगे और बड़े पद हम प्राप्त करेंगे। ये हमारा काम है जनता को जागरूक करना। हम आपको स्थल पर आकर दिखा रहे हैं कि सुनील भरारा का ये प्यार है कि यहाँ सभी धर्मों के लोग एकत्र होकर हर किसी के पद को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ कार्यक्रम हमेशा सच्चाई दिखाती है, आपको दिखा रही है कि आखिर हम लोग क्यों नहीं कर पाते, हम लोग ऐसी बातों से क्यों जगड़ते हैं। इसलिए क्योंकि हमारे बीच ऐसे लोग होते हैं जो मन भी हमारे अंदर डालते हैं, तभी हमारा मन जुड़ा होता है। ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो हमारे बीच रहकर इनका बड़ा कांवड़ यात्रा चुनाव को मैं देखता हूँ तो हर वक्त देखता हूँ तो लगता है कि कांवड़ यात्रा को बहुत अच्छी कवरेज करके इनका मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। भोलों की इलाज की व्यवस्था की अगर बात करें तो यहाँ पर हर चीज़ भोलों के लिए उपस्थित की गई है। डॉक्टर्स हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक भोला आया है और उसको बैंडेड की ज़रूरत है, ये घर के सोफे में तोड़ेंगे। तो यहाँ बैंडेड के लिए दी जाएगी। मैम क्या एक मैसेज देना चाहेंगी आप, कैसा लग रहा है आपको? क्या नाम है आपका? दीपाली। कहाँ से हैं आप? दौराला से हैं आप। तो आप कब से सेवा कर रही हैं भोलों की? तो सहयोगी हैं 5 साल से। अभी कैसा लग रहा है आपको? कमल हमारा ठेकेदार जो यहाँ भोजन व्यवस्था प्रमुख कमल जी सतौली से, उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ। क्या क्या भोलों के लिए आपने सेवा के लिए यहाँ दवाइयाँ उपस्थित करी हैं? कावड़िया अपने स्थान पे अपना स्थान उधर ग्रहण कराओ, बहुत अच्छे प्रसाद ग्रहण कराओ। एक बार राजू भाई को तो खांसी जुकाम बुखार पेट में दर्द ड्रेसिंग पंकज भारद्वाज जी आए परशुराम, पिछले साल बेचारा प्यास मन ना हो, कोई बात नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी दवाइयाँ रखी हैं भोलों के लिए, जिस तरह की जो प्रॉब्लम होती है भोलों को उसके अकॉर्डिंग उनको दवाई दी जाती है। और ये चीज़ बहुत अच्छी है कि यहाँ पर उन भोलों का नाम भी लिखा जाता है ताकि याद रहे कि हमने कितने भोलों की सेवा करी है। डॉक्टर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या डॉक्टर हैं पेशे से या तो क्या कहना चाहेंगे? आप भोलों की सेवा कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं मैम भी भोलों की पट्टी बांध रही हैं और ये देख सकते हैं आप भोलों के पैरों में दर्द है, तकलीफ है और उसके बावजूद मैम अपना घर परिवार छोड़ के यहाँ बैठे हैं, सब लोग अपनी ड्यूटी छोड़ के, क्योंकि चाहते हैं कि भोलों की सेवा करें और इसी को पुण्य कहते हैं। बोले कैसा लग रहा है आपको? क्या कहना चाहोगे? आप कहाँ से हो? अच्छा, कैसा लग रहा है आपको आज? मम्मा याद आ रही हैं आपको अपनी? क्योंकि जब दर्द होता है तो बेटे को माँ याद आती है, तो आज एक डॉक्टर्स भी माँ का किरदार निभा रही हैं। क्या कहना चाहेंगे मैम के लिए? गरम पट्टी है बोले। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं भोलों के मन में जो प्रेम होता है वो यही होता है कि बहन और माँ का, इसीलिए वो इसी श्रद्धा के साथ सभी को प्रेम बांटते हुए चलते हैं। और ये होना भी चाहिए कि भोलों को अपनी गरिमा में रहें, सभी अपनी गरिमा में रहें, तभी अपनी यात्रा को सफल कर पाएंगे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की बड़ी कवरेज हम आपको दिखाएंगे आगे भी कि आखिर खाने में क्या क्या है। आप देख सकते हैं भोलों के लिए, सभी के लिए ये खाना है और खाना आपको पता हमेशा शुद्ध होता है। खाने में अगर बात करें तो हम मूंग की दाल का हलवा है, कचौरी है, आलू की सब्ज़ी है और पेठे की सब्ज़ी है। ये शुद्ध खाना होता है। पानी की बोतल है ताकि अच्छा सा खाना मिल सके भोलों को और अच्छी यात्रा अपनी वो कर सकें और याद रहे कि हमारी सेवा करने में किसने अपना तन मन लगाया है। अगर हम बात करें तो ये भी भोलों की सेवा कर ही रहे हैं। अगर बात करें भोलों की तो यहाँ बच्चियाँ भी, महिला भी, पुरुष भी, सभी लोग आकर यहाँ भोलों की सेवा कर रहे हैं और अपना पूरा तन मन धन लगा रहे हैं ताकि भोलों की अच्छी सेवा हो सके। जैसे कि हमारे यहाँ रमज़ान के अंदर लोगों का रोज़ा खुलवाया जाता है, इसी तरह से यहाँ पर भी भोलों की सेवा की जाती है। सभी महिलाएं और बेटियाँ उपस्थित हैं। आप देख सकते हैं सब्ज़ी, हलवा, पूरी सभी चीज़ भोलों को वितरण की जा रही है। हर तरह की सुविधा रखी है सुनील भरारा जी ने, उनकी टीम ने, और उन्होंने ये सब साबित कर दिया कि भाई दिल से सारे काम होते हैं। दिल सही हो तो इंसान की नीयत सब कुछ सही होनी चाहिए, तभी हम किसी मंदिर में चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, जब भी हम किसी ईश्वर को सच्चे मन से मान सकते हैं। तो ये सब आप लोग कार्यकर्ता हैं सुनील भरारा जी की? हम शिक्षक हैं। आप कैसा लग रहा है आपको आज ये शिविर का?
क्या कहेंगी दो शब्द सुनील भराड़ा जी के लिए? और इसमें सभी भक्तों की सेवाएं की जाती हैं। ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगी मैम? बहुत अच्छा है, जन समाज को मैम आप क्या कहेंगी? सबसे पहले हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को अपना परिचय, ताकि हमारे दर्शक आपको जान सके। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैसा लगा मैम आपको? हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे सेवा करके। ये जो शिविर है ये हमारे स्कूल के ट्रस्ट की तरफ से ही ऑर्गेनाइज होता है, और जो हमारे एमडी सर हैं वो बहुत दिल से फूलों की सेवा करते हैं, और हमें भी आगे बहुत हर बार इस बार के 28 बार हमने सभी की बाइट ली और हमने लोगों के विचार जाने कि आखिर पंडाल में कैसा लगा उनको, और क्या कहना चाहेंगी बोलो के लिए हमारे आप सभी का क्या कहना चाहेंगी आप? मैम बहुत अच्छा लगा, ये बहुत बढ़िया है, ये सुविधा होनी चाहिए बोलो के लिए। मेरे न्यूज़ जनता की आवाज़ में आपके बीच आए, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच मैम। तो आप देख सकते हैं तमाम वो महिलाएं हैं जो अपने परिवार को छोड़कर भोलों की खिदमत करने आई हैं और चाहती हैं कि इस पंडाल में हम इसी तरह सेवा करते रहें। सभी धर्मों को मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि हमारा देश गुलदस्ता की तरह नजर आए। आप देख सकते हैं जो यहाँ कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत मान सम्मान दिया जाता है। सभी के लिए भोजन, हर चीज़ की व्यवस्था है। भोलों के लिए भी भोजन की व्यवस्था है, दवाई की व्यवस्था है, उनके बैठने उठने की व्यवस्था है, उनके नहाने धोने की व्यवस्था है। और ये सब सुनील भराड़ा जी और उनके पूरे स्टाफ ने किया ताकि एकता का प्रतीक जाए। सभी धर्म मजहब एकता के साथ रहने को कहते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप महिला भी सेवा कर रही हैं। इनके मन में कोई लालच नहीं है, बस इतना है कि ईश्वर के साथ हमें जुड़ना है तो भक्तों की सेवा तो करनी पड़ेगी। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की बड़ी कवरेज मेरठ से देखते रहे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। कड़ी जोड़ेंगे सुनील भराड़ा सर के भाई हमारे साथ हैं, उनके दूसरे मित्र हमारे साथ हैं। कैसा लगता है उनको जब वो समाज की सेवा करते हैं और भोलों की सेवा करते हैं? सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कहते हैं कि माँ बाप के संस्कार होते हैं जब भी बच्चा सेवा के लिए आगे बढ़ता है। ये आपके पेरेंट्स का दिया हुआ एक वरदान है आप लोगों को, जो सभी भाई सेवा करते हैं आपके। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज, मैं MSP का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, और लगातार हम लोग यहाँ टोल प्लाजा और पहले भरा अनवरत हमारा ये कैंप 28 वर्षों से लगातार चल रहा है। बीच में कोविड में 2 साल ब्रेक रहा, लेकिन निवर्त ये चल रहा है। और बड़े भाई हमारे पंडित सुनील भराड़ा जी वो पिता समान है हमारे, और उन्होंने ऐसे संस्कार हम सभी लोग दिए, छोटे भाइयों को दिए, कि उनके आदर्श, उनके पद चिन्हों पर चलकर हम निरंतर सेवा का कार्य करते हैं। और इस कैंप में ना कोई जाति, ना कोई धर्म, सब समाज के लोग यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं, सब धर्म के लोग यहाँ सेवा करने के लिए आते हैं। और जो भी व्यक्ति हरिद्वार से गंगा जल लेकर चल दिया, वो कहीं ना कहीं धर्म का काम कर रहा है, और उनकी सेवा करने का काम, उन्हें चिकित्सा देने का काम, उनको विश्राम करने का काम, उनको भोजन का काम, उनको सारी व्यवस्था देने का काम हम यहाँ करते हैं। हमारा ये प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें एक ऐसी सुविधा मिले जो उन्हें अपनी यात्रा में कोई कठिनाई ना हो। और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेता आते हैं, और दलों के नेता भी आते हैं। और आज शिविर का उद्घाटन हुआ, तमाम लोग आए यहाँ पर। क्या कहना चाहेंगे, कौन कौन उपस्थित था यहाँ पर? आज हमारे जो कैंप के इसके संरक्षक भी हैं, और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर हैं स्वामी यतीन्द्रानंद गिरी जी महाराज, वो आए। और उनके साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नेता लोग यहाँ आए। हरपाल सिंह जी पूर्व विधायक यहाँ आए, अनुज राठी जी पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी वो यहाँ आए, विवेक रस्तोगी जी आए, महानगर के महामंत्री आए, 2 महामंत्री आए, मंडल के अध्यक्ष आए, बूथ अध्यक्ष आए शहर विधानसभा से, तमाम
मंडल अध्यक्ष आईसीआर विधानसभा से, और जो भी आसपास के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय परशुराम परिषद के कार्यकर्ता हैं, एमएसपी ग्रुप के कार्यकर्ता हैं, प्रकाशवती जीवन सेवा ट्रस्ट के कार्यकर्ता हैं, सबका लगाव सुनील भराला जी से विशेष रूप से रहता है और वो इस कैंप में हर वर्ष सेवा करने के लिए यहाँ आते हैं। सर, एक जब हम आपसे लास्ट पूछेंगे, जिस तरह से कांवड़ियों के दौर जब चलता है तो एक रोड दे दिया जाता है उनको, उसके बावजूद भी हमने देखा काफ़ी कांवड़िए ऐसे हैं जो पर तरफ भी आराम करते हैं, विश्राम करते हैं, तो आप एक मैसेज क्या देंगे कांवड़ियों को, भोलों को, जिससे वो अपनी गरिमा में रहें, अपनी सीमा में रहें, उनके साथ कोई हादसा ना हो और इस पर्व को काफ़ी हर्षोल्लास के साथ सभी मनाएं? सबसे पहले तो हम निवेदन करेंगे, जो डाक कांवड़ियाँ हैं, ये जो तेज बाइक चलाते हैं या तेज गाड़ी वाहते हैं, हम सबसे पहले जो डाक कांवड़ियाँ हैं इनको एक मैसेज देना चाहते हैं कि जो ये तेज बाइक चलाते हैं, गाड़ी तेज चलाते हैं, इससे पैदल चलने वाले कांवड़ियों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ये संयम रूप से अपनी लाइन में ही धीमी गति से वाहन चलाना और पैदल चलने वाले कांवड़ियों को परेशान ना करें। और जो कांवड़िया पैदल आ रहे, जो विश्राम करते हैं, जो अपनी यात्रा कर रहे हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वो एक साथ अपनी लंबी यात्रा ना करें, बीच में विश्राम करते करते आराम से अपनी यात्रा को पूर्ण करें। और जो ये डीजे वाले लोग हैं, इनसे भी कहेंगे धीमी गति में डीजे बजाएं, क्योंकि बुजुर्ग लोग भी इसमें रहते हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो भी हमारे बीच के लोग हैं। सर, मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़, समय समय पर जनता की आवाज़ उठाती हूँ, आप लोगों की, सभी की समाज की आवाज़ उठाती हूँ। आपके बीच में आई, कैसा लगा आपको, क्या कहेंगे जो हमारे चैनल को देश में नहीं बल्कि विदेश में भी देखते हैं कि हमारा हिंदुस्तान कितना खूबसूरत है, तो ऐसे भाइयों को क्या कहना मैसेज देंगे हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, मेरठ न्यूज़ जनता की जो आवाज़ है, ये कोई छोटा मोटा चैनल नहीं है, ये तो आम पब्लिक की आवाज़ उठाने वाला चैनल है और हर समस्या पे हर कहीं भी ये एकदम उपस्थित होते हैं और ये मैसेज, ये प्रयास भी करते हैं कि उस समस्या का समाधान। क्या एक मैसेज देंगे? कांवड़ का दौर चल रहा है, सभी धर्मों के लोग भी बाहर निकलते हैं, तो क्या एक मैसेज? सबसे पहले इस पावन पर्व की सभी कांवड़ियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हम सुनील भराला जी हमारे संरक्षक हैं और उन्हीं के नेतृत्व में सब लोग काम करते हैं और हमारी सबसे ये प्रार्थना है सभी कांवड़ियों से कि वो बहुत आराम से चलें, जहाँ रुकने की व्यवस्था है वहाँ आराम करें और अपनी कांवड़ को, अपने जल को बहुत अच्छे से रखें और कहीं किसी प्रकार का कोई होटल या कोई ऐसी व्यवस्था ना करें जिससे समाज में अव्यवस्था फैले। इसी के साथ मैं यहाँ शिविर में आए सभी श्रद्धालुओं के लिए, उनके लिए हार्दिक शुभकामनाएं। आपका चैनल जनता की आवाज़ मेरठ बहुत ही अच्छे से पिछले लंबे समय से कार्य कर रहा है। आप लोग जनता के बीच में पहुंचते हैं, उनकी समस्याओं को उठाते हैं, उनकी समस्याओं को निस्तारण करते हैं और समय समय पर धार्मिक कार्यों में भी आप अपना सहयोग करते हैं। जनता की आवाज़ चैनल बहुत अच्छा चैनल है और सही काम करता है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। हमें देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यूट्यूब पर टाइप करना है या वॉइस से बोल देना है। आपका चैनल आपके हाथ में है। नीचे दिए गए नंबरों पर कृपया कर संपर्क जरूर करेगा। हमारी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। भोलों की, अगर भोलों की विश्राम करने की इच्छा होती है तो छोटा सा ही एक पंडाल में पंखे वगैरह की सुविधा यहाँ है, क्योंकि भोले काफ़ी थके हो जाते हैं तो इसलिए वो यहाँ पर विश्राम कर लेते हैं। आप देख सकते हैं, आगे भी हम आपको रास्ते में दिखाएंगे कितने लोग इस तरह से थके हारे हज़ारों कदम चलकर आते हैं, अपने पंडाल में आराम करते हैं और ये उनकी सेवा करते हैं ताकि ये लोग अच्छे से ईश्वर को याद करें और दिल से इनकी दुआ निकले। प्रार्थना करें कि ईश्वर सबको एक समान रखे, प्यार रखे, मोहब्बत रखे। जिस माला को काफ़ी मजबूत धागे से पिरोया जाए और इस माला में तमाम चीज़ों को सजा गया है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदुस्तान में सभी लोग एक दूसरे के धर्म को, मजहब को मानते हैं और सबका सहयोग करते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे भाईजान है जो वाकई काबिल तारीफ है, जीवन में आते हैं, श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं, भोलों की सेवा करते हैं और जब इन्हें बुलाया जाता है तन मन धन से खड़े रहते हैं। ऐसा ही रमज़ान के अंदर जब ये सबको बुलाते हैं, भराला जी को और उनके लोगों को, तो वो भी इसी तरह सेवा करते हैं। ये बात करते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ। सर, आपका नाम क्या है? मोहम्मद उमर आपका नाम है। गुलाम मुंडाली, आप यहाँ आए, बुलाया गया आपको? कैसे बुलाया गया?
क्या कहकर बुलाया? कभी ऐसा हुआ कि रमजान के महीने में आप लोगों ने इन्वाइट करा हो, नहीं आए हो? देखिए, हमारा सवाल टीका करना आपसे फर्ज है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कुछ लोग आपसी टॉक कराते हैं धर्म मजहब को लेकर, और हम अपने दर्शकों को साफ साफ बताना चाहते हैं यहाँ सभी धर्मों के लोग आते हैं, मिलजुल कर एक दूसरे का पर्व मनाते हैं। और क्या कहना चाहिए? तो आप देख सकते हैं मुस्लिम भाई हैं और दोनों की सेवा में तन मन धन से खड़े हैं और चाहते हैं सब लोग मिलजुल कर रहें, ऐसे लोगों का बहिष्कार करें जो हमारे देश में आकर नफरतों का बीज बोते हैं। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की बड़ी कवरेज मेरठ से देखते रहे। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ तक पाकिस्तान। कड़ी में कड़ी जोड़ते हैं, बहुत सारे सवाल हैं। युवा हमारे साथ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि युवाओं की सोच क्या है इस पंडाल को लेकर, लोगों को किस्मत जो कर रहे हैं उसके लिए। बहुत स्वागत है सर आपका मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में। आपका परिचय सबसे पहले हमारे दर्शकों को, क्या कहना चाहते हैं आप इस पावन अवसर पर या समाज के सदस्य? मेरा नाम अभिषेक अग्रवाल है और मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर हम सेवा को धर्म से ना जोड़े तो ही बेहतर है। सेवा का नाम तो आप देखिए कि इस्लाम में भी बताया गया है और हमारे सनातन धर्म में भी बताया गया है। तो हिंदू मुस्लिम तो एक आप कह सकते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का एजेंडा रहता है, जिसके चलते वो अपने वोट पकड़ने का या जो भी अन्य उनके फायदे हों उसके लिए वो काम करते हैं। आतल में अगर आप सर्चिंग कर लेंगे तो ऐसा कोई भी मुद्दा जनता के बीच में स्टैंड ही नहीं करता, खासतौर से मेरठ की जनता के बीच में हिंदू मुस्लिम को जनता स्टैंड ही नहीं करती। जिस तरह से हमारा यूट्यूब मामले में आता है कि हमें तो दंगे फसाद होते हैं, मुस्लिम समाज से परेशान किया जाता है। अभी एक बयान आया था जिसमें नमाज को लेकर काफ़ी रोड पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, मगर उसके बावजूद भी कांवड़ यात्रा में अगर देखा जाए तो मुसलमानों का शिविर लग रहा है और दोनों की सेवा भी कर रहा है। इसका क्या रीज़न है? जो रोड पे नमाज ना पढ़ने वाला जो प्रकरण था, मुझे सही तरीके से याद है कि नमाज पे रोक लगाना या इस्लाम पे रोक लगाना कोई एजेंडा नहीं, सिर्फ सड़क जाम हो, नमाज पढ़ने वालों को समस्या हो या वहाँ से गुजरने वाले अन्य धर्म के लोगों को समस्या हो और शहर में अव्यवस्था ना फैले, उस चीज़ को वो मैनेजमेंट के लिए रोक लगाई गई थी, लेकिन नमाज पर रोक लगाने का कोई उसमें मुद्दा था नहीं। आप क्या कहना चाहते हैं? कांवड़ दौड़ है, एक रोड भी बंद कर दिया गया है और कांवड़ की अगर हम बात करें, बोले काफ़ी ऐसे हैं जो उस तरफ भी रोड पे आराम कर रहे हैं, तो आप क्या एक मैसेज देना चाहिए? आप एक युवा है, समझदार है, थोड़ा सा जनता को ऑपरेट करना चाहिए। 6-7 दिन की बात है, कांवड़िए सब लोग हम सब पूजने हैं जो इतनी दूर अपने घर से 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर हरिद्वार जा रहे हैं और जल उठा के अपने कंधों पर बाहर लेके पैदल जा रहे हैं। उनकी आप ये देखिए उनके मन में आस्था का भाव कितना है, तो उनकी आस्था के भाव का हमें सम्मान करना चाहिए, सबके धर्म का सम्मान करना चाहिए और अगर थोड़ा कॉपरेशन असुविधा का सामना करना पड़े तो कर देना चाहिए। जैसे कि मैं आपको हर बार कहती हूँ कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। ये टिप्पणियाँ तो जिंदगी भर चलती आई हैं और चलती रहेंगी। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने प्रशासन और अपने समाज और अपने देश की हर बात को माने, ताकि हमारा देश और ज़्यादा खूबसूरत हो। यहाँ जो भी एक प्रकार बातें करता है उन पर ध्यान ना दे। रमज़ान हो, होली हो या त्यौहार हो, सबको मिलजुल कर अपना अपना पर्व मनाना चाहिए। किसी के पर्व पर अंकुश नहीं लगाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने कीमती समय हमें दिया। अभिषेक आपके चैनल का और आपका भी मैं इस माध्यम से बहुत धन्यवाद, शुक्रगुजार हूँ। आपने मुझे बोलने का मौका दिया और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं। आप भी काबिल तारीफ पे काम कर रहे हैं, जो जनता की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। और एक दीवार जो कुछ लोकल नेताओं द्वारा या अन्य किसी गैर समाजी व्यक्ति द्वारा जो खड़ी करने का प्रयास करा जाता है, उस दीवार को भी तोड़ने का आपकी न्यूज़ के द्वारा काम है। धन्यवाद। मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। हमें देखने के लिए आपको कुछ करना है, यूट्यूब पर लाइक करना है या वॉइस से बोलते रहे। नीचे दिए गए नंबरों पर कृपया करके संपर्क जरूर करेगा। मेरी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर दीजिएगा। मैं नगमा कैमरामैन शिवम के साथ देखते रहे मेरठ की ताज़ा खबर। श्रद्धा की अगर बात करें तो एक से बढ़कर एक कांवड़ आई जाती है और श्रद्धालु आते हैं हरिद्वार से
जल लेकर, और उनके लिए एक से बढ़कर एक शिविर भी लगाए जाते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ धूप थी और उनके लिए पंडाल लगाने ज़रूरी होते थे। काफ़ी लोगों ने इस बात को कहा कि नमाज के लिए हमारे यूपी के योगी आदित्यनाथ ने एतराज़ करा कि नमाजें सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएंगी, मगर उसके बावजूद भी कांवड़ यात्रा में मुसलमान भाई तन मन धन से लगे हैं। काफ़ी मुसलमान सहयोग करते हैं, शिविर लगाते हैं, भोलों की सेवा करते हैं। इसे किसी धर्म मज़हब से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि मज़हब धर्म सब एक ही है, सिर्फ मानने के तरीके अलग अलग हैं। कड़ी जोड़ते हैं, हमारे साथ बोले हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे आप? आपका नाम? मेरा नाम रवि कुमार। कैसा लग रहा है आपको? कांवड़ का टाइम है और सभी धर्म के लोग कांवड़ के लिए काफ़ी मान सम्मान से खड़े हैं। सब लोग खड़े हैं, सब मिलके साथ खड़े हैं कांवड़ वालों के साथ। यहाँ मेरठ से लेकर दिल्ली, हरिद्वार, ऋषिकेश सब लोग साथ में हैं, सब मदद कर रहे हैं, खाने पीने से लेकर सब चीज़ से। जैसे कि यूपी में बताया जाता है कि जाति धर्म ज़्यादा होता है, ऐसा कुछ नजर आया? कुछ नहीं है मैडम, कुछ नहीं है, कोई जाति धर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब एक बराबर है। तो आप देख सकते हैं निवासी हैं मेरठ के और यहाँ के सभी जगहों को जानते हैं। कांवड़ के दौर चल रहा है, सभी भाईचारे से इस पर्व को मना रहे हैं। कोई विवाद या कोई ऐसी बात नहीं है जिससे आसपास का माहौल ख़राब हो। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के लिए क्या कहेंगे? 2 शब्द। मेरठ के लिए मैडम बहुत अच्छे लोग हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं तक कोई ऐसी कोई खबर नहीं है। हमारे लिए क्या कहेंगे? आपके लिए तो आपका गुड चैनल है, आपको तो कहने की जरूरत नहीं है, आप तो गुड है इस चैनल के लिए। आपका तो सुपर हिट जाता है जो भी आप चैनल लगाती हैं, बाकी बहुत अच्छा है, आपका भी प्रमोशन बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। कांवड़ के हिसाब से थैंक यू सो मच। तो आप सकते हैं मेरठ की कवरेज करने आज हम आए हैं और बहुत अच्छा मौसम यहाँ का हो रहा है और काफ़ी श्रद्धालु आ रहे हैं, जल ला रहे हैं। उनकी सेवा के लिए सभी धर्म के लोग खड़े हैं और मुस्लिम भी काफ़ी लोग भाई खड़े हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज है यूपी से। धन्यवाद आपका कि आपने थैंक यू सो मच। आज जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूं, अपने कर्तव्य को निभाती हूं। जैसे कि आप जानते हैं काफ़ी लोगों ने इस बात पे विवाद किया था कि कांवड़ यात्रा जब होती है तो आम नागरिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मगर हम खड़े हैं घंटाघर पर। शहर घंटाघर में ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया की जिस तरह से ज़िंदगी अर्थव्यवस्था चलती है वही चल रही है। प्रशासन चप्पे चप्पे पर नज़र रखा हुआ है कि हुड़दंग करने वालों को कोई भी छूट नहीं दी जाएगी। अगर बात करें कांवड़ की, बात करें भोलों की, तो उन्हें सिर्फ बाईपास वाला रास्ता दिया गया है। यहाँ कोई भी कांवड़ नहीं जा रही है, कोई भी भोला यहाँ से नहीं निकल रहा है। हम आपको ये इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि कांवड़ यात्रा के दौरान अर्थव्यवस्था वैसे ही है जैसे आम नागरिक को मिलती है और सारे लोग बाईपास से ही निकल कर जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर अपनी अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी रहे हैं। प्रशासन की अगर बात करें तो चौकी में सभी तैनात हैं और अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं, देख रहे हैं। अंदर बैठकर कैमरे चल रहे हैं, 4 जगह ये कैमरे लगे हुए हैं। एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है नाले की तरफ जो रास्ता जा रहा है, एक कैमरा घंटाघर की तरफ लगा है, एक कैमरा छतरी वाले पीर की तरफ लगा है और एक आपका इधर वैली बाज़ार की तरफ लगा है और एक इधर साइड लगा है, ताकि चारों तरफ आपकी नज़रें बता सके, दिखा सके कि कहाँ कुछ गलत होता है तो प्रशासन तुरंत उस पर कार्रवाई करती है। अगर बात करें ट्रैफिक पुलिस की तो ट्रैफिक पुलिस की अगर बात करें तो प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस तहे दिल से अपने कर्तव्य को निभा रही है और दिखा रही है कि रास्ता आपका जहाँ जहाँ हो आप वहीं से अपना जाएं। कोई भी अर्थव्यवस्था बिगड़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। शहर घंटाघर से हमारी ये खबर है बड़ी, और प्रशासन, पुलिस अधिकारी सभी लोग अपनी ड्यूटी को बाकायदा निभा रहे हैं। ताकीद की जा रही है कि यूपी में कोई भी अर्थव्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए, यूपी का माहौल ख़राब नहीं होना चाहिए। और आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज़, जनता की आवाज़, जनता की हर आवाज़ आप तक पहुंचाती हूँ, अपने कर्तव्य को निभाती हूँ। जैसे कि आपने सुना था और बताया भी था कि मेरठ के अंदर काफ़ी दंगे फसाद होते हैं और कांवड़ के टाइम पर अक्सर हिंदू मुस्लिम होता है। हम आपको बताना चाहते हैं कांवड़ का ही दौर है। हम घंटाघर के नीचे खड़े हैं और यहाँ कोई भी भोला नज़र नहीं आ रहा। जितने भी भोले कांवड़ लेकर आ रहे हैं वो सारे बाईपास से होते हुए सीधे हरिद्वार जा रहे हैं। अंदर वही लोग आते हैं जब कांवड़ लेकर शहर में है। आइए बात करते हैं, एक सज्जन हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ के माध्यम से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अखिल गौतम, मेरठ से हूँ, नई प्रेमपुरी में रहता हूँ। यहाँ का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है
ये यही नहीं कि कांवड़ का दौर है, चाहे ईद हो, चाहे आपका जो है ईद उल जुहा हो, सब प्रेम पूर्वक अपने त्यौहार को मनाते हैं। पहली बात तो ये मेरठ जो है क्रांति करा की धरा है और यहाँ पे सभी लोग अपने कर्म से, सभी सहयोग से काम करते हैं। और ये जो कांवड़ का दौर है, इसमें सभी प्रेम पूर्वक फूलों की बारिश भी करते हैं और जगह जगह हमने अभी देखा कि वहाँ पल्लमपुरम के काफी मुसलमान भाई हैं बहुत जो सहयोग। कांवड़ यात्रियों के लिए, भोलों के लिए जल पावन अब खाने ऐसा की है, व्यवस्था कर रहे हैं। इस दौर में इस साल ऐसा हुआ है, पिछले साल भी, कि मुस्लिम लोग भाई भी कांवड़ लेके गए हैं। ये पहला एक रिकॉर्ड हुआ है। कई महिलाएं भी गई भी हैं, कल न्यूज़ पे भी आ रहा था और आज भी यही बात है। आप क्या कहना चाहते हैं हमारे दर्शकों से, हमारे हम चैनल ये पर? कहना चाहते हैं कि जो भी त्यौहार मनाए, अपने पर्व को सर्व धर्म से मनाओ और प्यारपूर्वक हो और एक मिसाल कायम करो कि मेरठ में जो है कोई ऐसा दंगा नहीं होगा। क्या बात है, तो जोरदार तालियां बनती हैं इनके लिए। बहुत कोई अच्छे भी ऐसा अल्फाज ना कहे हो उन्होंने कि किसी भी बात को विवाद बने। तो आप देख हमेशा सकते के हैं, लिए आप प्यार मोहब्बत से रहे। आप यहीं के नागरिक हैं, मैं यहीं का ही नागरिक हूँ। मेरी पैदाइशी पीढ़ी दर पीढ़ी 7 पीढ़ी यहीं गुजर गई मेरठ में। तो आप देख सकते हैं ये मेरठ के निवासी हैं, नागरिक हैं यहाँ के। और सबसे अच्छी बात इनकी ये लगी कि एक हिंदू भाई हैं मगर मुसलमानों का काफ़ी सपोर्ट करते हैं, सबका बहुत सपोर्ट है। करते हैं और ये ज़्यादातर बहुत मेरा अच्छा। मुस्लिम लोगों में उठ बैठे। तो इनका कहना यही है कि इस बार जो इतिहास रचा गया वो शायद कभी नहीं हुआ कि मुसलमान बहनें और भाई भी कांवड़ यात्रा लेकर आए लेकर आए। हैं और शांतिपूर्ण तरीके से इस पर्व को सब मना रहे हैं। पूरा सहयोग देते हैं। विवादित बातों पर ध्यान ना दें आप। मेरठ हमारा बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ की नगमा आपको दी जाए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आपने जो इस बात के लिए बीड़ा उठाया है, मैं कहता हूँ आगे भी आपको कुछ प्रोग्रेस करे और समय समय पर ऐसे ही लोगों का मार्गदर्शन करती है। थैंक यू सो मच। दिखते रहे मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती और हमेशा करती रहेगी। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ही छोटी छोटी दुकानें हैं। अक्सर कांवड़ के टाइम पे लोग कहते थे कि दुकानें बंद कर दी जाती हैं, मगर यहाँ कोई भी बाजार बंद नहीं है, यहाँ कोई भी अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई नहीं है। सभी अपनी जगह पर डेली की तरह से काम कर रहे हैं, जैसे ऑफिस जाते हैं, काम पर जाते हैं, इसी तरह से अर्थव्यवस्था बनी हुई है। कांवड़ कोई भी यहाँ पर हमें आती हुई नज़र नहीं आई, कोई भी भोला यहाँ नज़र नहीं आया। प्रशासन अपनी ड्यूटी पर है, सभी लोग नियमों के साथ अपने कार्य को कर रहे हैं। ये है प्यार का देश, इसका नाम है हिंदुस्तान। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से, तू ही मेरी मंजिल है, पहचान तुझी से। पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूं मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ में बस इतना ही। तेज़ और ताज़ा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नगमा के साथ। यदि आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना, यूट्यूब पर टाइप करना है मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़। आपका चैनल आपके हाथ में है। नीचे दिए गए नंबरों पर कृपया कर संपर्क जरूर करिएगा। हमारी न्यूज़ आपको अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। किसी की लाइक से किसी की लाइफ बन सकती है।